अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, क्या हाल है? हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स? कल परसों मुझे अपने बहुत बड़े 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 जोली किस्म के सवाल मेरे व्हाट्सएप पे आए हैं, तो मैं बड़ा एहसानमंद हूँ इस हवाले से कि सर आप पेंशनर हैं, आप रिटायर्ड हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है आप में, कहाँ से आ गई? ऐसे ये कैसे मुमकिन है कि आप एक रिटायर्ड आदमी हैं? आप तो रिटायर्ड लगते नहीं हैं। तो पापा, लगने और होने में फर्क है। तो बहरहाल इस पे मैं लेक्चर दूंगा, एक नहीं दूंगा, मैं इंशाल्लाह मुसलसल 10, 12, 20, 25 लेक्चर इस पे दूंगा कि कैसे आप अपनी जो है वो यंग लुक और अपनी जो आवाज़ है, आप वो एनर्जी कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अपना आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करम का। थैंक यू वेरी मच। अगली बात करते हैं बच्चों, लट का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, लेट कहाँ इस्तेमाल होता है? लेट भी एक वर्ब है। लेट इज ऑल्सो ए वर्ब like play, go, drink, make, break, drive. Let. All the three forms of let are alike. तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, alike एक जैसी हैं. All the boys are alike. तमाम लड़के एक जैसे होते हैं. All the girls are alike. तमाम लड़कियां एक जैसी होती हैं. मुझे अपने बड़े भाई याद आ गए कि इस मिसाल से जब मैं पढ़ रहा था तो ज़ाहिर है मुझे वो गाइड किया करते थे व्हेन आई वाज ए बॉय। तो वो ज़ाहिर है कॉलेज में प्रोफेसर थे, वही लहजा जो वो क्लास में इख्तियार करते थे। मैं उनकी क्लास में स्टूडेंट भी था। वो जब घर होते थे तो भी मुझे वो उन्हीं इसी लहजे में बताया करते थे, बेटा आपने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, तो किसी लड़की पे अपना नहीं मरना आपने, ठीक है? आपके नसीब में होगा तो आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी हो जाएगी। तो दीगर जो अपने एक्टिविटीज़ हैं वो फॉरबिडन हैं अपने माशरे में। तो वो चोरी तो आप, मेरा नहीं ख्याल आप चोरी करेंगे, चोरी करना चाहेंगे और पकड़े जाना चाहेंगे। तब से अब तक मुझे उनकी बात याद है। उन्होंने एक फिक्रा फिर बोला इसी कि बेटा मत टेंशन लो कि इसकी शादी होगी तो आप पढ़ रहे हैं, उसकी शादी होगी तो आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 8वीं में था, 10वीं में था, तो इस किस्म के किसी वाक़े पे भाई ने कहा कि बेटे जब तूने एमए इंग्लिश करके निकलना है, जो तेरा बड़ा शौक है, तो उसके 3-4 न्याणे होंगे। और वही हुआ, ठीक हो गया। तो लट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, तमाम लड़के जैसे होते हैं तो तमाम लड़कियां जैसी होती हैं। तो किसी पे मर मिटने की जो है वो बेवकूफ़ी ना करें, जिंदगी चलती रहती है। बहरहाल बेवकूफ़ी करने से हम रोकते तो हैं लोगों को, लेकिन रुकते नहीं, वो करते रहते हैं। तो लेट वर्ब है और इजाज़त देने के मानी में आता है। जैसे प्ले खेलने के मानी में आता है, ड्रिंक पीने के मानी में आता है, ब्रेक तोड़ने के मानी में आता है। लेट इजाज़त दो के मानी में आता है, इजाज़त देने के मानी में आता है। जैसे आप कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। और लेट और वर्ब के बाद हमेशा मफूली हालत आती है, यहाँ भी आती है। यानी ये प्रूफ है कि लेट एक वर्ब है। असल में ये चीज़ें ज़्यादा, ये इस किस्म के लफ्ज़ ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आते, कॉमन इस्तेमाल में नहीं आते, लिहाजा ये मुझे बताना ज़रूरी था आपको। जब भी मैं पढ़ाता हूँ लेट का इस्तेमाल तो बताता हूँ ये वर्ब है बेटा, ये वर्ब है। तो अगली बात करते हैं लेट का और क्या क्या इस्तेमाल है। जैसे आप कहते हैं आओ लाहौर चले, लेट अस गो टू लाहौर। आओ दूध पिए, लेट अस ड्रिंक मिल्क। आओ जलसे की तैयारी करें, लेट अस मेक अरेंजमेंट्स फॉर द मीटिंग। ये लेट अस का इस्तेमाल है जब आप किसी को तजवीज़ करते हैं, जब आप किसी को तजवीज़ देते हैं कि आओ ये करें। और लेट के बाद फिर अस इस्तेमाल होता है। ये है ही सजेशन है, ये है ही प्रपोजल, ये है ही प्रपोजल, इसका यही इस्तेमाल है लेट अस, लेट अस, लेट अस। और फॉर्म पहले आती है, ये याद रखना है। और ये इसका कोई और टेंस नहीं है
کہ جیسے مستقبل یا ماضی اس مفہوم میں یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. تو مستقبل میں استعمال ہوگا تو اس کا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، اس میں پھر بات کر لیں گے. تو دوسرا جو لیٹ کا استعمال ہے، وہ لیٹ کے لفظ کا استعمال ہے، وہ کسی کو اجازت دینے کے معنی میں آتی ہے. کسی کو اجازت دینے کے معنی میں آتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اپنا لیٹ می گو، مجھے اجازت دو. اسے گھاس پہ نہ اسے گھاس میں پھرنے دو. لیٹ ہم واک ان دا گراس، لیٹ ہم واک ان دا گراس. اسے دودھ پینے دو. لیٹ ہم ڈرنک ملک، اسے آنے دو. لیٹ ہم انٹر دی روم، لیٹ ہم کم ان. لیٹ کے بعد مفعولی حالت آتی ہے اس اجازت کے معنی میں بھی، اس اجازت کے معنی میں بھی. تو لیٹ کا استعمال واضح ہے جی. لیٹ کا استعمال واضح ہو گیا کہ پروپوزل کے معنی میں آتا ہے لیٹ اس. تو پہلی فارم کسی کو اجازت دینے کے معنی میں آتا ہے تو لیٹ، اور اس کے بعد مفعولی حالت اس کی جس کو اجازت دینی ہے. لیٹ ہم گو، لیٹ می گو، لیٹ ہر گو، لیٹ سلما گو، لیٹ زاہدہ گو، لیٹ اکرم گو، لیٹ دا بوائے گو. جو بھی ہو، جس کو بھی دینی ہے اجازت، اگر وہ اپنا پروناؤن ہے تو اس کی مفعولی حالت آئے گی. ناؤن پروناؤن ہے تو جیسے ویسے کا ویسے لکھا جائے گا. اب جب کسی کو اجازت دینی ہے تو وہ ظاہر ہے کسی کو اجازت نہیں بھی دینی ہوتی. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اسے جانے دو، لیٹ ہم گو. اسے نہ جانے دو، ڈو ناٹ لیٹ ہم گو، ڈو ناٹ لیٹ ہم گو. جب نہیں جانے دینا، اسے کبھی نہ جانے دو، نیور لیٹ ہم گو. ٹھیک ہے. اسے شادی کرنے دو، لیٹ ہم میری. اسے شادی نہ کرنے دو، ڈو ناٹ لیٹ ہم میری. اسے شادی کبھی نہ کرنے دو، نیور لیٹ ہم میری. یہ لیٹ کا اور استعمال کا آ گیا. ایک اور لیٹ کے لفظ کا استعمال ہے، وہ بڑا ریئر ہے لیکن ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں لیٹ دا بیل بی رنگ، گھنٹی بجا دی جائے. یہ پیسو معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیٹ دا پیپل بی ٹولڈ، لوگوں کو بتا دیا جائے. پیسو معنی میں یہ آرڈر کا معنی بن جاتا ہے. رنگ دا بیل جیسے کہتے ہیں نا بھائی، رنگ دا بیل، گھنٹی بجاؤ. اسی کا پیسو کیا ہے؟ لیٹ دا بیل بی رنگ. لیٹ دا اسکولز بی اوپنڈ، لیٹ دا اسکولز بی کلوزڈ. لیٹ دا ڈورز بی اوپنڈ. لیٹ دا فائر اسٹارٹ، لیٹ فائرنگ اسٹارٹ. لیٹ فائرنگ بی اسٹارٹڈ. اس معنی میں بھی آتا ہے. یہ پھر آرڈر بن جاتا ہے ہلکا سا، لیکن یہ استعمال کو اتنا زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن اپنا ہے ضرور. لیٹ دا پیپل بی ٹولڈ، لیٹ دا کریمنلز بی ٹولڈ that now they are going to be arrested, now they are going to be brought to book. اب ان پہ مقدمہ چلے گا، اب ان کو گرفتار کیا جائے گا. اس طرح کے معنی میں. Let the prisoners be told, let the criminals be informed, let all the boys be informed that without uniform boys are not going to be allowed in the school college. اس معنی میں. Thank you very much.